एम निखिल कुमार फ्रॉम VSG Infratech। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई लोकेशन पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 105 के अंदर ATS होमक्राफ्ट लेके आया है अपना प्रोजेक्ट सेंचुरी 105। शायद आप इसके बारे में जानते भी हो, जो नहीं जानते उनके लिए मैं पूरी वीडियो लेके आया हूं। अब मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं, आ चुका है फेज 2। जो भी कस्टमर रह गए थे फेज 1 के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है फेज 2 की। तो देखिए, आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या तो इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम उसको एंड यूज पर्पस के लिए लेते हैं, यानी कि हम उसके अंदर रहने के लिए लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान करते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए कहीं परफेक्ट है या नहीं है। इन्वेस्टर ये देखता है कि क्या मुझे इंक्रीमेंट इसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सारी चीजों को आज इसके अंदर बताएंगे। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर इन्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो आप ये देखिए कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे जो भी नियर बाय सोसाइटी आ जाती है थोड़ा सा अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो है नहीं, बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये 800 मीटर अंदर है, लेकिन सेक्टर डिवाइडिंग रोड के ऊपर है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई पतली पतली रोड होगी उसमें से जाना पड़ेगा। बिल्कुल एक 60 मीटर का वाइड रोड आ रहा है, जो कि 2031 के मास्टर प्लान के अंदर भी है। फिलहाल अगर मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा कंफर्म करते हुए बताऊं, तो आप ये देखिएगा, जितने भी शोरूम है ना यहाँ पे, जितने भी शोरूम है सारे के सारे प्री प्लान तरीके से बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जो लीजिंग होती है 15 से 20 साल की लीजिंग मिनिमम होती है। क्योंकि कोई भी एक बड़ा ब्रांड जब पैसे डालता है ना कहीं पे, तो वो पूरा का पूरा आगे तक देख के चीजों को बनाता है। तो उससे सारी चीजें डिसाइड होती हैं कहीं ना कहीं कि भाई देखो, मार्केट के अंदर इस तरीके की चीज भी होगी कि कभी रोड भी टूटेगा, तो वो सारी सारी चीजें प्रिपेयर करके बनाई गई है। आज छोटा रोड है, लेकिन तभी आज रेट है। वैसे मैं आपको बता दूं, तभी आज ये वाला रेट है, लेकिन जिस दिन ये बड़ा रोड हो जाएगा, यानी कि 60 मीटर का वाइड रोड हो जाएगा, सेक्टर डिवाइडिंग रोड, तो उस टाइम पे इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब फैमिलीज रहने लग जाएगी तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं अगर अनुमान लगा के बताऊं 3-4 साल के आसपास का, तो मेरे हिसाब से 18,000 के करीब ये रेट कहीं ना कहीं आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। तो अब आते हैं हम एंड यूजर की अगर हम बात करें। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट वाली तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही है, साथ में अगर मैं बात करूं रहने के लिए, तो लो डेंसिटी के साथ आ जाता है ये प्रोजेक्ट। आप अगर द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी देखेंगे, तो देखिए आप डेंसिटी कितनी जा रही है। अगर मैं 15-20 करोड़ वाले फ्लैट की भी बात करूं, तो डेंसिटी आ जाती है 67 की वहां पे। और अगर मैं थोड़े से अगर मैं बात करता हूँ 3-4 करोड़ के प्रोजेक्ट की भी बात करूं, तो 97-100 भी पार कर गए हैं कुछ प्रोजेक्ट। तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद भी जानते हैं। तो आप ये देखिए, 60 से नीचे की डेंसिटी आ जाती है, यानी कि रहने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट एरिया बन गया आपके लिए कि भाई कम लोग होंगे, कम फ्लैट्स होंगे। 13.1 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसके अंदर सिर्फ 11 टावर्स हैं। और टावर 11 हैं, लेकिन अगर आप और सोसाइटीज से अगर कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ 5.5 ही टावर है। कैसे? क्योंकि ये रहने वाला है 2 टू अ कोर अपार्टमेंट। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 2 टू अ कोर अपार्टमेंट रहेगा, यानी कि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट्स होंगे। तो अभी इसके अंदर मैं पूरा आपको मॉडल समझाऊंगा, थोड़ी सी इसकी कनेक्टिविटी भी बताऊंगा, क्योंकि कनेक्टिविटी जब आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो आइए मैं आपको कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको रोड दिख रहा होगा। ये जो रोड है आपका 60 मीटर वाइड रोड है। आज की डेट में अभी नहीं बना है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि भी स्टार्टिंग में भी बताया कि ये सारी चीजें अब आने वाली हैं। और इधर की तरफ अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो इधर की साइड आ जाता है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे। समझ लीजिए कि मैं हूँ ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही खड़ा हूँ। इधर की साइड आपका दिल्ली है, इधर की साइड आपका मानेसर गुड़गांव वाला एरिया जो आपका टच करता है, एलान मेडिकल वाला साइड का। ठीक है, तो अगर आप उधर से आते हैं तो आपको राइट लेना है, तो आप आ जाते हैं दौलताबाद चौक है जो, और फ्लाईओवर की साइड जब आप बढ़ते हैं तो आपको राइट लेना है। और दिल्ली से अगर आप आते हैं तो आपको लेफ्ट लेना है, तो आप 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर आ जाते हैं। और फ्लाईओवर, दौलताबाद फ्लाईओवर जो है, उस पर चढ़ने से पहले ही आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। साइड में एक रोड जो जा रही है, तो आप उसमें देखेंगे उधर से ही आपकी स्टार्टिंग में ही ये देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री रहने वाली है। ये आपका, आप द्वारका एक्सप्रेस से आ रहे हैं, सिर्फ 800 मीटर, 2 मीटर, दो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की आपकी ड्राइव रहेगी। 2 मिनट के अंदर आप DXP को टच कर देंगे। जो आज की डेट में जो रेट ट्रेड हो रहा है ना मार्केट के अंदर, मतलब हायर साइड पे अगर मैं बात करूं तो 25 से 26 हजार भी हो रहा है, और लोअर साइड पे अगर मैं बात करूं फ्रेश की, तो 16 हजार 17 हजार के आसपास भी चीजें हैं। क्योंकि देखिए 16 हजार पे कोई चीज लॉन्च हुई है, उसके अंदर फिर PLC, ये अदर चार्ज, वो अदर चार्ज, सारी चीज बढ़ा के वो 17 17.5 तक पहुंच जाती है। तो अगर आपको 4-4.5 हजार पॉइंट का गैप मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव करने पे, तो क्या बुरी चीज है ना?
तो अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम मॉडल समझ लेते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। ये वाला जो आप पूरा का पूरा व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है, ये पूरा एक कमर्शियल का आने वाला है, जिसकी एंट्रेंस बाहर से ही होगी, सोसाइटी से नहीं है। और अगर आना भी चाहते हैं तो जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ड्राइव वाले नहीं आ पाएंगे क्योंकि बाहर से ही इसकी एंट्रेंस है। तो आपको सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम अब आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा है ना, ये वाला आ जाता है आपका विलास का सेक्शन, जो कि पूरे एक लग्जरी विला ये आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद ये सर्विस अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जिसको इन्होंने बहुत ही तरीके से इसको ऐसा कर देंगे कि मतलब देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे आ जाएंगे इसके अंदर शॉप्स आ जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट को मैं अगर बताऊं तो इसके अंदर हर तरीके की एमिनिटीज दी गई हैं। और चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो, चाहे आपका लॉन टेनिस हो, चाहे आपका किड्स प्ले एरिया हो, एम्प्टी थिएटर हो, और आपके सिटिंग एरिया हो, ट्री हाउस भी दिया गया है इसके अंदर। तो आप ये देखिए, मॉडल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका बास्केटबॉल आ गया, ये आपका इन्फिनिटी पूल आ गया यहाँ पे, ये आपका किड्स प्ले एरिया आ गया। और अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो ये देखिए, यहाँ पे आपका ट्री हाउस वाला पूरा का पूरा एक सेक्शन आ गया। आगे अगर उधर देखेंगे, जैसे इधर बीच में आ गए टावर, फिर उसके बाद आपका लॉन टेनिस आ गया, फिर वहाँ पे आपका बैडमिंटन कोर्ट आ गया। इधर आपका एक 50,000 स्क्वायर फीट का 50,000 स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस आ जाता है। उसी के साथ जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको इधर भी एक छोटा सा किड्स प्ले एरिया देखने को मिलेगा। और इसके बाद जब हम, ये आपका एम्प्टी थिएटर है यहाँ पे, ये आपका एम्प्टी थिएटर है। तो सोसाइटी के अंदर हर तरीके की चीजों को जो है बहुत ध्यान से और एक एक चीज को बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि एक स्पेशल आपकी ये सोसाइटी बन के तैयार होगी। तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूं फेस वन की, तो फेस वन के अंदर 3.5 BHK है, 1850 स्क्वायर फीट का। 4.5 BHK है, जो कि आपका आ जाता है 2800 स्क्वायर फीट का। तो अभी यही सेम चीज आ जाती है फेस टू के अंदर, 4.5 BHK अवेलेबल होने वाला है। तो उसके लिए अभी सारी की सारी चीजें जो है मार्केट में तैयार हो चुकी हैं आने के लिए। तो आप अगर हमसे लेते हैं यूनिट तो आपको मिलती है थोड़ी सी प्रेफरेंस, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम एक 16 साल पुरानी ट्रस्टेड कंपनी है, जो कि आपको भी पता है इस 16 साल से अगर कोई बंदा मार्केट में है तो जाहिर सी बात है कुछ तो उसकी पकड़ होगी। तो आपको वहां पे हम बेनिफिट करा सकते हैं, कॉस्ट को लेके भी हम काफी सारा आपका डिस्काउंट भी करा सकते हैं, और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक डिस्काउंट ही होता है, बहुत सारी प्रायोरिटी भी होती है कि हमारे को प्रायोरिटी यूनिट मिले, हमारा एक सिलेक्शन ऑफ यूनिट अच्छी हो, है ना। तो वो सारी चीज़ों को भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम ग्रोथ स्टोरी की बात करें, एक्सप्रेस वे की, या फिर हम प्राइस एप्रिसिएशन के लिए बात करें, तो देखिए सारी की सारी चीज़ें जब द्वारका एक्सप्रेस वे पे ऑपरेशनल हो जाएंगी, चाहे वो हम ग्लोबल सिटी को लेके बोलें, चाहे हम टूरिज्म पॉइंट जो बन रहे हैं जितने वहाँ, जैसे भारत वंदना पार्क हो गया, कनेक्टिविटी को लेके अगर हम बोले, जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, चाहे वो ब्रिजवासन का जो मॉडर्न रेल वो बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है बिल्कुल एयरपोर्ट स्टाइल के अंदर बनाया जा रहा है, चाहे आईएसबीटी की बात करें, चाहे रैपिड मेट्रो की बात करें, है ना। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कितना ज़्यादा मतलब ध्यान से उन सारी चीज़ों पे बारीकी से वर्किंग करी जा रही है गवर्नमेंट के भी द्वारा। तो इस बार जो है बहुत अच्छी चीजें आई हैं, बहुत अच्छे रेट पे आई हैं। 14,000 का ये रेट देते हैं, जिसके अंदर अभी इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है 1500 पॉइंट का। ईओआई लिया जा रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का, और रेट आ जाता है आपका 12,500 का। और अगर मैं फेज वन की बात करूं तो उसके अंदर भी 11,500 12,000 के आसपास चीजें जो है अवेलेबल होती हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर #Century105 लिख के आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट को लेके आपको जो बताना चाहता हूँ मेनली देखिए यही है। इसके अलावा इसके अंदर अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैंने आपको जितनी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकता था, मैं आपको डिटेल दे पाया। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है, फर्दर इन्फॉर्मेशन कोई भी है, तो आप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे। एक विजिट भी प्लान कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य किसी भी तरीके का ये नहीं है कि हम आपको एटीएस सेंचुरी ही दें। हम सबसे पहले हम आपको सुनते हैं कि आपकी नीड क्या है। क्या आप अपने ऑफिस के पास चाहते हैं घर, या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे को सिर्फ प्राइसिंग को लेके है, या फिर सिर्फ एमिनिटीज को लेके है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को लेके है।
तो हम सारी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए रखते हैं कि भाई आप इनमें से कोई चीज़ चूज़ कर लीजिए। तो आपके लिए ही हम काम करते हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ ये देना चाहते हैं, है ना? तो आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।